वेलकम टू द कॉस्मोस पैराडाइज। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लहरतारा कबीर मठ पुराने मंदिर पे पहुँचे हम। और आए दिन अभी यहाँ ये सुर्खियों में बना हुआ है कि नया और पुराना करके। तो जैसा कि आगे कुछ दूर पे उधर जो है कि एक और नया मंदिर कबीर मठ के ही नाम से बना हुआ है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे कबीर दास जी का जन्म वहाँ से हुआ था। और यहाँ पे जो है कि जो पुराना मंदिर लहरतारा, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ के जो वो हैं, उनका कहना है कि नहीं, एक्चुअल में उनका पूरा जो है कि यहाँ पे हुआ था। तो ये चीज़ पेपर में आए दिन और हमारी न्यूज़ में लगातार चलता रहता है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाबा जी अनुयायी उनके बैठे हुए हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आज मतलब उनका रियल है क्या चीज़ जो है कि, या वो जो नया मंदिर है वो उनका जन्मस्थल कहा जाता है, या फिर ये है। नमस्कार जी। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ये बहस का एक चला हुआ है कि कबीरदास जी के जीवन को लेकर के उनका कहना रहता है कि नहीं, सारा चीज़ जो है कि वहाँ से हुआ था। जी। और आप लोगों का कहना रहता है कि नहीं, यहाँ से हुआ। तो असल में जो तथ्य हैं, मतलब उनका जन्म और सारा कुछ जो है, आप ये सदगुरु का 1456 का ये सदगुरु इसी धरती पर प्रकट हुए हैं जी। और यही उसकी हैं। यहाँ पर नीरू नीमा ने यहीं पर पाया और पा करके कबीर चौरा मठ पर लेकर के गया। अच्छा। कबीर चौरा पर मठ पर कबीर साहब 120 साल रहा जी। उन्होंने सारा कबीर तुम्हारी झोपड़ी गलकटियों के पास, और जो करेगा सो भरेगा, आप क्यों होता उदास। जी। ऐसा करके कबीर चौरा में 120 साल रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबसे ज्ञान की सच्चाई, ज्ञान की संदेश दिया। भूले भटके जीव को सतमार्ग बताया और पंडितों की पाखंड को हटा करके जीव को सद्बोध कराया। उनके बाद में साहेब ने मतलब मगहर गए। ये आप पंडितों का पाखंड, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डाल प्रकाश जी। कि ये नहीं है, ये शादीशुदा है, ये अच्छा। ऐसा है, ये जोल्हा है, अच्छा। ये नीचे समाज का है, अच्छा। ये शादीशुदा है, ऐसा टाइप के। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी था, अच्छा। कोई शादीशुदा नहीं था, कोई उसके बाल बच्चा परिवार नहीं था, वो एकदम बाल ब्रह्मचारी शुद्ध फकीर पुरुष थे। और जीवों को सत मार्ग सत ज्ञान के लिए उन्होंने आया कि देखो चेतन, एक मंदिर में आप दूध घी पूरी मेवा मिष्ठान लेके जा रहे हो और वहाँ पर जा रहे हो तो डाल रहे हो दूध, तो सब नाले में बह रहा है। पर जैसा चेतन जीव पर दया आत्म पूजा, इनसे भक्ति और न दूजा। जीव पर जीव आत्मा को तो ठोकरा रहे हो हैं और पत्थर पानी की पूजा कर रहे हो। तो इससे इस पाखंड से हटो और हट करके सच्चा आत्मा का ज्ञान करो और करके अपना जीवन का मोक्ष प्राप्त करो। संत गुरु के आधार से, उनके ज्ञानों के द्वारा से। और इसी तरह से करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अन्यथा तीरथ गया तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिला तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहे संत तीरथ जाने से तो एक ही फल प्राप्त होता है, पर संत मिलने से 4 फल की प्राप्ति होती है। और अगर सदगुरु मिल गया, अच्छा सच्चा गुरु मिल गया, तो फिर अनेक, कहे कबीर विचार, अनेक फल की उसमें प्राप्ति होती है। तो उसमें क्या मतलब, जैसे कि कबीरदास जी का ये कहना था कि मतलब जो हम लोग गया या फिर जो भी मतलब जो धर्मस्थल है, क्या वहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, करना चाहिए, पर वहीं तक। क्या मतलब गया जाने से और वो सब चीज करने से मतलब उसका कोई तथ्य नहीं बनता? जाइए, कोई भी देवी देवता जाइए, जैसे हम झुकना चाहते हैं, उसमें हमारे बच्चों को संस्कार आते हैं, उसमें हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारी माँ बाप झुक रहे हैं तो हम भी झुकना, अकड़ा हुआ है तो झुकना सीखें, कुछ प्रणाम करना सीखें, कुछ ज्ञान भी सुनना सीखें, ऐसा। पर एकदम उसको मान मत लीजिए कि इसी में हमारा मोक्ष है, समझे नहीं। हाँ, तो जैसे कि हिंदू धर्म में हमारे कहा जाता है कि जैसे कबीरदास जी भी तो हिंदू ही मतलब हिंदू थे। तो हमारे जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर हम जैसे गंगा सागर एक बार और बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने से कि वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे एक वो कहा जाता है, तो क्या वो सारे तत्व सकता बेटा? केवल कर्म से ही मुक्ति होता है। बिल्कुल। हाँ, ये बात कोई माने चाहे ना माने, इसको मैं जिक्र करूंगी। केवल कर्म से मुक्ति
खेती होता है तब तो कबीर साहब कबीर चौरम रहा तो लोगों को लगता था कि जीवन भर पाप करो, एक बार काशी आ जाओ खत्म हो जाएगा, जैसे आप तो कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कर्म करे हो वैसा आपको काटना, जैसे खेती में कुछ लगाए हो उसी तरह से काटना पड़ेगा। अच्छा, कबीरदास जी का जन्म कौन से साल, कुछ उनके बारे में, कुछ जीवनी के बारे में उनके, अच्छा जैसे कुछ हम आपसे कुछ अच्छा जी तो यहाँ पर है वो नीरू नीमा जो थी मरवाड़ी की बेटी थी जी, नीमा जो नीरू जो थे कबीर चौरा के थे जी, वहाँ पर उसका नाम था पहले नरहरपुर, अच्छा, फिर उसको गौना करा के यहाँ से ले जा रहे थे, अच्छा, यहाँ से गौना करा के ले जा करके उनको प्यास लगी रास्ता में जी, प्यास लगी तो कहने लगा मुझे प्यास लग रहा है, अच्छा, तो प्यास लग रहा है तो कहे ये बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है जी, मैं इसका तलाश करता हूँ, अच्छा, उन्होंने डोली रखा और डोली रख करके आया जी, और आ करके कहने लगा देखा तो कमल खिला हुआ है और तालाब भरा हुआ है, अष्टानंद स्वामी जो है इसी तालाब में बैठ करके वो भजन करते थे किनारे छोटी सी झोपड़ी में जी, जी, और भजन कर रहे थे। आकाश से नूर आया, आकाश से नूर आ करके बालक बन के कमल फूल में खेलने लगा। तब तक से नीमा उधर से पति ने देखा कि जाओ तालाब में पानी भरा है और आप पी करके आइए, तो उन्होंने भेजा नीमा को भेजा, तो इधर आते आते नीमा देखती है ऐसे पानी जब पीने लगी, तब तक से मतलब बालक खेल रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इस बात पे जैसे कि आपने बोला कि एक नूर आकाश है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे अगर हम साइंस की माने, विज्ञान स्वामी ने देखा जैसे विज्ञान की माने तो विज्ञान में हमारे जो संतान का जो है उनका उत्पत्ति बिना दो लोगों के बिना नहीं हो सकता। नहीं, सोना गहना ये करना कि इसमें आप उसमें डिस्टर्ब पर मत डालिए जाने नहीं, जितना है सदगुरु का ऐतिहासिक अच्छा, वो मैं बताने जा रही हूँ, और हाँ, और वो वही पर आप ले सकते हैं, इसमें 2 का 3 का ऐसा इसमें है नहीं, जाने नहीं। जिस समय कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम का ये का क्या नाम है, अंग्रेजों की राज था, उस दुख घड़ी में माँ बहन का इतने ये किए जा रहे थे, उस घड़ी में पर सदगुरु आया है। और अच्छा, ये प्रकाश डालिएगा कि उस पे जो अभी नया मंदिर और पुराने मंदिर में जो बहस का मुद्दा चला है, ये असल में अभी तो इसमें नहीं, वो बनाया है अभी तक ये कहा नहीं है, पर नाप जोख हो गए हैं। अच्छा, नाप जोख हो गया है तो नाप जोख में उसका इतना सा भी जमीन नहीं है, सारा जमीन इसी में से। अच्छा, हाँ, जितने भी है तो अब क्या करेगा? तो अभी ये केस केस तो आगे से भी चालू है। अच्छा, हाँ, वो और आगे इधर आ ही रहे थे जी, तो केस भी हो चुका है। अच्छा, और अभी इसका डीएम सब आ गए हैं। अच्छा, पहले इसका नाप जोख करिए और नाप जोख में जो भी आएगा तो भाई मनाने से मनाते हैं, नहीं मानता है तो फिर अपना ढंग से करेंगे, ऐसा भाव होगा। ये जैसा देख पा रहे हैं मंदिर का पूरा प्रांगण जो है, और ये देखते हैं पूरे मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। ये पुराना मंदिर, और यहाँ के लोगों का कहना है कि नहीं, एक्चुअल जो मंदिर है वो यही मंदिर है मेन, जो कबीरदास जी का पूरा जन्मस्थली यहाँ पे माना जाता है।